नमस्कार प्रणाम। चलिए ले चलते आपको मिलाते हैं एक शख्स से। और ये देखिए कहाँ आए हैं, तो जानने के लिए हमारे BBL न्यूज़ में जुड़े रहिए। ये देखिए दादाजी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। दादाजी आपका नाम क्या हुआ? अशोक कुमार मेहता। अशोक कुमार मेहता। तो चलिए इनका नाम है अशोक कुमार मेहता। आप अभी यहाँ जो ये कर रहे थे, इसे क्या कहते हैं? इसको भिंडी लगा। भिंडी सब्जी। और भिंडी। यहाँ खेती बाड़ी होता है ना? हाँ, यहाँ सभी चीज़ का खेती होता है। आप भी खेती बाड़ी करते हैं, तो आपको खेती बाड़ी करने में कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है। सभी काम नौकरी चाकरी छोड़ करके मुझे ये लहलहाता फसल देख करके बहुत खुशी होता है जी। बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो देखिए इनको खेती बाड़ी करने में जितना हम कह नहीं सकते उतना अच्छा लगता है। ये बहुत खुश भी रहते हैं। तो अभी क्या चीज़ यहाँ लगा हुआ है? ये सब ये भिंडी है। ये भिंडी है। और भिंडी के सिवा यहाँ और क्या क्या है? यह मक्की है। मक्की है। ये मक्का है ना? ये भी आपका है? ये भी हमारे। ये तो मक्का में अभी आपको ये जो आपका मक्का हुआ है, इस बार अच्छा फसल हुआ है? नहीं, इस बार नहीं। अभी इस बार पिल्लू लग गया ना। ओ, तो इस बार अच्छा फसल नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, ये दवा जो चला है उससे पिल्लू, जैसे सेबिन दिए, सेबिन में कुछ मरा तो ये कुछ हो गया, नहीं तो ये एक भी नहीं होता। तो मतलब ये दवाई के कारण ये फसल हुआ? हाँ, दवाई ये पर हुआ, नहीं तो बिना दवाई का होगा नहीं। अब कोई भी फसल बिना दवाई का नहीं होगा। कोई भी फसल नहीं। तो ऐसा कोई दवाई अभी नहीं है जो ये मक्का खराब हुआ है और फिर इसे अच्छा हो जाए ये मक्का? अब तो नहीं। अब तो ये इसमें बाली आ गया। अब तो कोई उपाय नहीं। इसका अभी कोई उपाय नहीं? ये बचपन में ये होता है। जब तक नहीं फूटा ना, जब तक धनशीष नहीं निकला इसमें जी, वो जो है उसका पराग, वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसको फायदा करेगा दवाई। अब तो बाली में पिल्लू लग गया, अब तो कुछ नहीं होगा। अभी कुछ नहीं हो सकता। तो ये मक्का से आपको जितना इसमें लगाए थे रुपया, ये मक्का रोपने में फसल, तो इससे जितना भी मक्का हुआ है, इससे आपका जितना रुपया लगाए थे वो वापस आ पाएगा आपके पास? उम्मीद कम है। उम्मीद कम है। ये ऐसा क्यों? इसलिए कि ये सीजन मारा गया ना। ये सब हर चीज़ मारा गया इस सीजन में। एक धान ही है ना, ये बारिश में धान की खेती अच्छा है, नहीं तो और तो सब चीज़ मक्की तो होगा नहीं। आखिर ये मक्का और सब्जी भी मार जा रहा है, क्योंकि बारिश के कारण इसमें अब नमी है। ये नमी नहीं ख़त्म होगा तो ये गाछ वृद्धि नहीं करेगा। तो मतलब बारिश के कारण हो रहा है? बारिश के कारण भी हो रहा है, और कीड़ा लगता है। कीड़ा का भी माने असली बीमारी उसका कीड़ा ही है। अब ये गाछ तो ठीक है, अब इसमें कीड़ा लग जाएगा तो इसमें फल नहीं देगा। ठीक। तो दादाजी कीड़ा लगता होगा तो उसमें तो आप कोई दवाई डालते होंगे? लोग सब डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये दवाई का जो भी खाद्य पदार्थ है वो शरीर में हानिकारक हो रहा है। सब्जी हो या अनाज भी जो भी हो। तो मतलब हम छोटा किसान है, बड़ा किसान नहीं है, लेकिन जो ही होता है, अब जब अति हो जाता है तो मुझे मजबूर होकर के दवाई देना पड़ता है। तो मजबूरी में आपको दवाई देना पड़ता है। तो ये दवाई जो है बाज़ार से कितना में आ जाता है? दवाई का लिमिट नहीं है। दवाई ग्राम पर निर्भर है। 50 ग्राम 10 ग्राम से लेकर के 200 250 500 ग्राम तक आता है। उसका ग्राम पर निर्भर है दवाई का दाम। तो दवाई का जितना मूल्य दाम है उतना में आपको मिलता है? जो उसमें प्रिंट रहता है उसके अनुसार मिलता है। और उसके अनुसार। तो ये जो अभी फसल लगाए हैं, तो ये अपने घरों के लिए लगाए हैं, घर में खाते हैं या मतलब बेचते हैं अदर जगह? जैसे कि बच जाता है तो बेच भी देते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो हम छोटा परिवार हैं, ज़्यादा हो जाता है तो बेच देते हैं। बेच देते हैं। हाँ। तो मतलब ये जो है भिंडी जैसे, हाँ। तो भिंडी इस बार कैसा हो रहा है? भिंडी तो देखिए लगाए, रात शाम को लगाए, रात में बारिश हो गया। अब 75% 25% जनरेशन गाछ कम है, मतलब 40% गाछ आया। तो अब तो हमको इसमें 1000 रुपया का बीज लगा हुआ था 5 कट्ठा में। 1000 रुपया का लगा था। तो एक बीज का जो एक बीज होते हैं
वो बीज एक वो आता है जैसे 100 ग्राम का 350, 300 भी आता है, 250 भी आता है, 400 भी आता है। जैसा हम बीज लेंगे, जिस कंपनी का, अपना अपना कंपनी का अलग अलग है, तो उसके अनुसार ये फसल भी बीज का पैकेट आता है, पैकेट आता है। ओ तो वो बीज भी मतलब वो अपने अनुसार प्रिंट के अनुसार मिलता है। हाँ, सब प्रिंट है। तो मूल्य दाम उससे आप उससे ज़्यादा भी लेते होंगे जो मूल्य हो? नहीं, जो उसमें मूल्य लिखा हुआ है वही लेते हैं। ओ ऐसा नहीं होता है जो मतलब एक पेड़ खरीद ले, एक पेड़ लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता है? हाँ, ऐसा भी होता है। तो अब हर चीज़ का पेड़ तो मिलता नहीं, जैसे कि भिंडी हुआ, भिंडी का नहीं, बैगन, मिर्ची, टमाटर, बहुत गोभी, ये सब का पेड़ मतलब पैकारी में मिलता है, हाट पर मिलता है, मतलब पेड़ ही मिलता है, उसको लगाते हैं। ओ तो वो पेड़ कितना में एक पेड़ मिल जाता है? एक पेड़ जैसे कि जब मिर्ची के लेंगे तो 1 रुपये पेड़ पड़ेगा, बैगन के लेंगे तो वो भी 1 रुपये पड़ेगा, टमाटर का भी लेंगे तो 1 रुपये पड़ेगा। 1 रुपये हाँ, पड़ेगा। 1 रुपये गाज। तो अभी सिर्फ आप भिंडी लगाए हैं या फिर अदर भी लगाए हैं, बैगन भी लगाए हैं, मिर्ची भी लगाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके। जितना छोटा किसान है तो अपना जो होता है अपना घर का जो बच जाता है तो बेच लेते हैं, और नहीं तो अपना घर का चलता है मेंटेनेंस। मतलब इतना छोटा सा जगह में इतना सारा चीज़ लगा लेते हैं? सारी चीज़ लगाते हैं। हमको मसाला के नाम के हल्दी हुआ या धनिया हुआ या अदरक हुआ, मिर्ची हुआ, ये सब हम अपना ही उपजा खाते हैं। मतलब जितना जीरा भी लगाते हैं, जीरा भी लगाते हैं। मतलब मैं सीजनली ना है वो सब, जब आलू लगाएंगे तब जीरा लगाएंगे। वो सीजन बाय सीजन होता है। हाँ, तो यानी कि जितना भी होता है सब्जी में मसाला तक आप खुद से ही उपजाते हैं। हाँ। तो ये जो जीरा है, जीरा कैसे उपजाते हैं? जीरा जो बाजार में मिलता है ना, जी, वही उसको हम बाग कर देते हैं। तो मतलब जीरा आलू जैसे लगाएंगे उसमें छोड़ देंगे, उसको फेंक देंगे। अब उससे क्या होगा कि उसमें फलेगा तो। लेकिन ये जीरा जो है ना, से मिट्टी पर भी निर्भर करता है, स्वाद में भी अंतर हो जाता है। अच्छा दादाजी, आप जो अभी बोल रहे थे स्वाद में भी अंतर हो जाता है मिट्टी की वजह से। मिट्टी पे क्यों निर्भर है वो? आखिर कैसा मिट्टी चाहिए जो तो वैज्ञानिक भी तो मिट्टी, कृषि विभाग भी तो मिट्टी मंगवा करके जांच करके वह उसमें वो अपना केमिकल जैसे कि खाद हुआ तो बोलता है कि ये खाद दीजिए, तो मतलब जैविक खाद दीजिए, चाहे या DAP दीजिए, चाहे पोटाश दीजिए, जो भी होता है मिट्टी जांच करके तब उसका उस ढंग से खेती तब और अच्छा होता है। तो कैसा मिट्टी चाहिए जो अच्छा फसल हो? वो तो वैज्ञानिक ही बताएगा कि क्या क्या चीज़ डालना पड़ता है, वो तो हम तो नहीं बताएंगे। कृषि वैज्ञानिक जो हैं वही तो बताएंगे ना कि ये मिट्टी ऐसा है, ये काली है या गोरी है या धूस है या मटियार है, जो भी है, धनर है, जैसा मिट्टी है उस हिसाब से उसमें वो सब फसल लगता है। ओ तो ये आपको नहीं पता है ये कैसा मिट्टी पर कैसा फसल हो सकता है? अब लगाते हैं तो देख लिया कि ये इस खेत में ये फसल लग रहा है, अच्छा, उस ढंग से उस फसल को बदल। लेकिन एक खेत में हर साल हम चेंज कर देते हैं, हर फसल में चेंज कर देते हैं, हर एक फसल में हर चीज़ अलग अलग लगाते हैं। अब जैसे यहाँ इसमें अगले साल था सरसों, अब इस साल इसमें गेहूँ लगेगा, जहाँ गेहूँ था वहाँ सरसों लगेगा। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हर साल एक फसल लगाने से क्या होता है, जो उसका जो जैसे सरसों है, सरसों वो उस साल भर में दोबारा फिर आ जाता है, तो वो झरा हो जाएगा, जो उसमें पता तो नहीं देगा कि ये ओरिजिनल बीज है या झरा है, अगले साल वाला है। मतलब हर साल चेंज करते हैं, चेंज करना पड़ता है। हाँ। ओ तो इस बार अभी आप भिंडी लगाए हैं, तो अभी भिंडी नहीं लगाए? भिंडी तो ये लगा हुआ है ना अभी, तब इसके बाद ये भिंडी ख़त्म होगा, दुर्गा पूजा तक में हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद इसमें गेहूँ लगेगा। गेहूँ लगेगा। हाँ। तो पहले इसमें था सरसों के बाद इसमें मूंग लगाए, मूंग ख़त्म हुआ तब भिंडी लगाए।
मतलब सालों भर इसमें फसल लगा ही रहता है। तो मूंग का फसल कैसा हुआ? मूंग का फसल तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मौसम साथ नहीं दिया ना। और मौसम पे मतलब डिपेंड। आधा 50% हो गया, सड़ गया ना। बारिश में वो मूंग बारिश नहीं देखना चाहता, बहुत कोमल चीज़ है ना। ओ, तो कौन सा महीना में लगाना पड़ता है मूंग? मूंग लगता है होली के आसपास में, मार्च होली के महीने। मार्च में। हाँ, तो वो मूंग कैसा भी अब करेंगे जो मूंग के साथ वो अच्छा फसल होगा? अब मतलब जैसे कि कैसा मौसम? पहले ज़माने में चाहे कुछ लोग ऐसे हैं कि मूंग में पानी नहीं देते हैं, क्योंकि मूंग में पानी देंगे तो वो ज़्यादा पेड़ भागेगा लेकिन फल कम देगा। लेकिन अब ये सीज़न ऐसा आ गया है, कुछ लोग पानी पटवन करते हैं, उसको 2-3 पानी देते हैं कि गाछ जल्दी पौधा तैयार हो जाए। तो इस बार इस सीज़न में देखे जो पानी पटवन किया ना, उसका आगे निकल गया, हमारा पीछे हो गया, क्योंकि हम पानी नहीं दिए। क्योंकि उसका पेड़ आगे निकल गया, फल गया ज़्यादा, तो पहले हो गया, हमको 1 महीना पीछे हो गया, बारिश पकड़ लिया, ख़त्म हो गया। मतलब जो 1 कुंटल होता 5 कट्ठा में कम से कम 1 कुंटल मूंग होता, वो हुआ 65 केजी, मात्र 35 केजी 40 केजी वो सड़ गया। मूंग का भी तो बीज खरीदना पड़ेगा। सबका बीज खरीदना पड़ता है और हर एक चीज़ के। तो हाँ। आप ऐसा नहीं हो सकता है जो मतलब मूंग हो और उसी में थोड़ा बहुत मूंग बचा कर रख ले, जो नेक्स्ट बार उसी को रोपेंगे? हाँ, होता है, ऐसा होता है? लेकिन हमको सोचा हुआ बात नहीं ना हुआ, इस सीजन साथ नहीं दिया ना, बारिश हो गया ना, उसको अलग करने नहीं दिया। उसमें ऐसा है कि मार्केट में भी बेईमानी चलता है। हम जो कहेंगे कि डंकल चाहिए, हमको देसी चाहिए, जैसे हम डंकल के नाम पर लिए, लेकिन वो डंकल निकला नहीं, ना डंकल निकला ना देसी निकला। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो ये सब बेईमानी करते हैं दुकानदार सर। तो मतलब आप जो लेने जाइएगा सामान, आपको तो पता है ये डंकल है, ये देसी है, वगैरह वगैरह, तो आखिर दुकानदार फिर कैसे बेईमानी कर लेता है? दुकानदार बेईमानी करता है तो उसमें तो हम जानते नहीं हैं कि बीज देख करके हम कैसे बता देंगे कि ये डंकल है या मतलब पैकेट में लिखा नहीं? पैकेट में वो पता चल जाता है। दाना अगर देखेंगे ना, डंकल और देसी का अंतर दोनों दाना हो जाता है, क्योंकि छोटा दाना होता है, छोटा दाना देसी होता है, छोटा दाना, और डंकल होता है थोड़ा बड़ा दाना। तो उससे पता चल जाता है कि है। लेकिन वो क्या करता है, अगले सीजन तो कोरोना के कारण हर चीज़ का बीज में आया नकली, क्योंकि कोरोना जब बीज तैयार होने के टाइम में तो कोरोना हो गया। जैसे प्याज का बीज आया, किसी चीज़ का बीज आया, लेकिन तो टाइम पर उस समय तो हुआ नहीं। कोरोना में सब लेबर चला गया अपना, जैसे मर्जी हुआ सब 1 नंबर 2 नंबर सब मिला के पैक कर दिया। तो ये जो देसी या डंकल दोनों बीज में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल होता है? अब तो डंकल ज़्यादा न होगा। और तो डंकल सबसे अच्छा होता है बीज? होता नहीं, उपजा थोड़ा ज़्यादा होता है डंकल में, देसी से ज़्यादा होता है। तो दोनों में कौन सा अच्छा होता है? ऐसे देखिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए तो देसी है, स्वाद में भी देसी आएगा। डंकल का उतना स्वाद होगा नहीं, जैसे देसी का स्वाद होगा। देसी गाय का दूध और ये जो विदेशी गाय हैं, ये दूध में भी अंतर होते हैं। जिस गाय को कम दूध होगा उसको अच्छा दूध होगा, उसमें फैट ज़्यादा होगा। जिस गाय को ज़्यादा दूध होगा उसमें थोड़ा पानी जैसा दूध लगेगा, तो मीठापन। तो ऐसे होता है ना, तो फसल में भी ऐसे होता है। फिर आप डंकल क्यों बीज लेना चाहते हैं? इसलिए कि अब तो मतलब ये देसी लगाए कम उपजा होगा तो परिवार का मेंटेनेंस उतना नहीं होगा, इसलिए लोग सब तो नए नए बीज लगाते हैं जो ज़्यादा उपजा हो। और डंकल तो डंकल में आप कितना का लगाते होंगे बीज? वो तो बीज पर निर्भर करता है। डंकल में भी हर कंपनी का अलग अलग आता है, हर रेट रहता है, तो वो कैसे बताएंगे? वो तो जिस समय बुआई होता है उस समय की बात हो जाती है। उस समय मतलब आप खरीदते होंगे, उससे अच्छा खासा आपको इनकम हो जाता होगा? हाँ, हो जाता है, अच्छा हो जाता हाँ। है। तो हो सकता है ना कभी कभी ना भी हो? हाँ, ना भी हुआ। जैसे कि ये श्री राम गेहूँ है, ये कम से कम 2 मन 2.25 मन का कट्ठा होता है, और लगाए
तो हुआ नहीं, क्योंकि ये इस बार गर्मी रह गया, ठंडे का समय में गेहूँ पला नहीं, तो 1.25 मन 1.5 मन का इकट्ठा हुआ। ओ तो ये मतलब भी बात हो जाता है ना, तो नुकसान होता है तो आप उस समय क्या करेंगे, नुकसान हो जाता है तो हम उसकी भरपाई थोड़े कर पाएंगे, अब तो ऊपर वाले ही करेंगे। फिर दूसरे फसल में कहीं हो गया तो अच्छा हो गया तो वो भरपाई हो जाता है उसका। ये जो डंकल है और ये जो देसी है बीज दोनों, तो दोनों बीज में जो अच्छा होता है देसी, फिर भी आप डंकल मतलब उससे ज़्यादा उपजाता है, इस कारण तो पानी कितना मतलब कौन सा पानी जिसमें डंकल में ज़्यादा देते हैं या देसी में? नहीं तो अब तो दोनों में पानी लगता है, दोनों में पानी लगता है, बराबर पानी लगता है। पानी में तो कमी नहीं, पानी कमी करेंगे तो फसल डैमेज हो जाए। अगर कम ज़्यादा पानी दे दे तो ज़्यादा नहीं, मतलब उसका भी एक लिमिट होता है। लिमिट होता है ना, ज़्यादा नमी हो जाएगा तो फसल नहीं होगा।